गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं जेरूसलम वन सिटी थ्री फेथ्स कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग की पुस्तक की हिंदी ऑडियो बुक समरी। नमस्कार मेरे विचारशील मित्रों। आज मैं आपको एक ऐसी किताब की सैर पर ले चलूंगा जो आपको सिर्फ एक शहर की सैर नहीं करवाती, बल्कि आपको मानवीय सभ्यता, आस्था और संघर्ष की उस गहरी खाई में ले जाती है जहां स्वर्ग और धरती का मिलन होता है। ये किताब है जेरूसलम वन सिटी थ्री फेथ्स, यानी यरूशलेम एक शहर तीन धर्म, जिसे लिखा है प्रसिद्ध इतिहासकार और धार्मिक मामलों के विद्वान करेन आर्मस्ट्रॉन्ग ने। यह किताब कोई साधारण इतिहास की किताब नहीं है। ये एक ऐसे शहर की जीवंत गाथा है जिसे यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों ही धर्म अपना सबसे पवित्र स्थल मानते हैं। करेन आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने खुद एक नन के रूप में अपना जीवन शुरू किया और फिर धार्मिक इतिहास की एक प्रख्यात विद्वान बनी, वे हमें इस शहर की 4000 साल से भी पुरानी यात्रा पर ले जाती हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों यरूशलेम सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक विचार है, एक भावना है और कभी-कभी एक त्रासदी भी, जहां तीन धर्मों की आस्थाएं मिलती हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा शहर जहां की हर गली, हर पत्थर, हर इमारत किसी ना किसी पैगंबर की कहानी सुनाती हो। एक ऐसा शहर जहां यहूदी अपने सबसे पवित्र मंदिर के अवशेष पश्चिमी दीवार पर सिर झुकाते हैं, ईसाई उसी रास्ते पर चलते हैं जिस रास्ते पर ईसा मसीह ने अपना क्रूस उठाकर अंतिम सफर तय किया था, और मुसलमान उस पवित्र चट्टान की ओर मुंह करके प्रार्थना करते हैं जहां से पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपनी रात की यात्रा मेराज पर स्वर्ग का सफर तय किया था। ये शहर है यरूशलेम। करेन आर्मस्ट्रॉन्ग की ये किताब हमें ये समझने में मदद करती है कि ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि ये तीन महान धर्मों की आस्था का केंद्र और उनके इतिहास का एक अभिन्न अंग है। यह शहर सदियों से युद्धों का मैदान रहा है, लेकिन साथ ही यह शांति, सह अस्तित्व और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक भी रहा है। आर्मस्ट्रॉन्ग बड़ी ही संवेदनशीलता और गहन शोध के साथ हमें बताती हैं कि कैसे यह शहर समय समय पर न सिर्फ टकराव का, बल्कि गहरे सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी केंद्र रहा है। अध्याय 1, उत्पत्ति और प्रारंभिक महत्व, ओरिजिन्स एंड अर्ली सिग्निफिकेंस। हमारी यात्रा शुरू होती है उस समय से जब यरूशलेम नाम का कोई शहर नहीं था। करेन आर्मस्ट्रॉन्ग हमें उस प्राचीन काल में ले जाती हैं जब यहूदिया के पहाड़ों पर बसे इस छोटे से कस्बे की नींव रखी गई थी। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि यहाँ बहुत पहले से लोग बसे हुए थे जो खेती और व्यापार से अपना जीवन यापन करते थे। ये शहर अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण था, जो इसे शुरुआती बसने वालों के लिए आकर्षक बनाता था। लेकिन यरूशलेम को वैश्विक पहचान दिलाई राजा डेविड ने। बाइबल के अनुसार लगभग 1000 ईसा पूर्व राजा डेविड ने यरूशलेम को जीतकर इसे अपने एकजुट इज़राइल राज्य की राजधानी बनाया। यह सिर्फ एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि इसने यरूशलेम को यहूदी धर्म का केंद्र भी बना दिया। इसके बाद उनके बेटे राजा सोलोमन ने वहां प्रथम यहूदी मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि ये वाचा के संदूक, आर्क ऑफ द कोवेनेंट का घर था और यहूदी पहचान तथा ईश्वरीय उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। ऐसा माना जाता था कि इसी स्थान पर स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है। सदियों बाद यरूशलेम का महत्व और बढ़ गया जब यह ईसाई धर्म का केंद्र बना। ईसा मसीह के जीवन, उनके उपदेश और उनकी मृत्यु ने इस शहर को ईसाइयों के लिए अत्यंत पवित्र बना दिया। ईसाइयों का मानना है कि यरूशलेम में ही ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया और उनका पुनरुत्थान हुआ। यहीं पर चर्च ऑफ द होली सेपल्कर, पवित्र कब्रगाह का गिरजाघर बना, जो आज भी दुनिया भर के ईसाइयों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। इस तरह एक छोटे से कस्बे ने दो महान धर्मों के उद्गम और केंद्र के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली। अध्याय 2, इस्लामी विजय और स्वर्ण युग, द इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट एंड द राइज ऑफ द इस्लामिक गोल्डन एज। 7वीं सदी में यरूशलेम के इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। 636 ईस्वी में खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब के नेतृत्व में मुस्लिम सेना ने यरूशलेम को घेर लिया। एक शांतिपूर्ण समझौते के बाद खलीफा उमर ने शहर में प्रवेश किया और वहां के निवासियों को सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता का आश्वासन दिया। यह उस समय की एक उदारवादी और सहिष्णु नीति थी। इस्लामिक शासन ने शहर के मौजूदा धार्मिक ढांचे को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे एक नए इस्लामिक संदर्भ में शामिल कर लिया। मुसलमानों के लिए यरूशलेम का महत्व इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि यहाँ अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक, चट्टान का गुंबद, स्थित है। यह वही स्थान है जहां से पैगंबर मोहम्मद ने अपनी रात की यात्रा इसरा और मेराज पर स्वर्ग का सफर किया था। इस घटना ने यरूशलेम को मक्का और मदीना के बाद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र शहर बना दिया। इस्लामी स्वर्ण युग लगभग 8वीं से 14वीं सदी के दौरान यरूशलेम सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। उमैयद और फिर अब्बासी खलीफाओं ने यहाँ भव्य निर्माण करवाए। 691 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ डोम ऑफ द रॉक इस्लामी वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है और आज भी यरूशलेम की पहचान है। इस दौरान यरूशलेम विद्वानों, रहस्यवादियों, सूफियों और तीर्थयात्रियों के आकर्षण का केंद्र बना।
यहाँ के पुस्तकालय और शिक्षण संस्थान पूरे मुस्लिम जगत से लोगों को आकर्षित करते थे। इस्लामी शासन के तहत ईसाइयों और यहूदियों को एक हद तक स्वायत्तता और सुरक्षा प्राप्त थी। उन्हें जजिया कर देना पड़ता था, लेकिन वे अपने धर्म का पालन कर सकते थे। इस सापेक्ष स्थिरता ने सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, जिससे यरूशलेम का सामाजिक ताना बाना और समृद्ध हुआ। सलादीन सलाहुद्दीन अय्यूबी द्वारा 1187 में यरूशलेम की पुनः विजय ने एक बार फिर शहर को इस्लामी दुनिया से जोड़ दिया और इस्लामी धार्मिक संस्थानों को बहाल किया। अध्याय 3, धर्मयुद्ध काल, संघर्ष और सांस्कृतिक आदान प्रदान, द क्रूसेडर पीरियड, कॉन्फ्लिक्ट एंड कल्चरल इंटरेक्शंस। 11वीं सदी के अंत में यूरोप से शुरू हुए धर्मयुद्धों क्रूसेड्स ने यरूशलेम के इतिहास में खूनी अध्याय जोड़ दिए। पोप अर्बन द्वितीय के आह्वान पर हजारों यूरोपीय ईसाई पवित्र भूमि को मुसलमानों से मुक्त कराने के लिए निकल पड़े। धार्मिक उन्माद, आर्थिक लालच और राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने मिलकर इस अभियान को जन्म दिया। 1099 में एक भीषण घेराबंदी के बाद क्रूसेडरों ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। ये विजय बेहद हिंसक थी और इसके साथ शहर के हजारों यहूदी और मुस्लिम निवासियों का नरसंहार हुआ। गॉडफ्रे ऑफ बुलोन ने यरूशलेम राज्य की स्थापना की। उन्होंने राजा की उपाधि न लेते हुए खुद को पवित्र कब्रगाह का रक्षक कहा। यह राज्य चारों ओर से मुस्लिम क्षेत्रों से घिरा हुआ था और इसलिए यह लगातार युद्धों, गठबंधनों और संघर्षों में उलझा रहा। इस दौर का सबसे निर्णायक युद्ध 1187 में हुआ। मुस्लिम सेनापति सलाहुद्दीन सलादीन ने हट्टीन के युद्ध में क्रूसेडर सेना को करारी शिकार दी और यरूशलेम को फिर से जीत लिया। सलादीन की विजय उल्लेखनीय थी क्योंकि उसने शहर के निवासियों के साथ बहुत ही मानवीय और दयालु व्यवहार किया, जो 1099 के क्रूसेडर नरसंहार के बिल्कुल विपरीत था। दिलचस्प बात यह है कि युद्ध और संघर्ष के इस दौर के बावजूद क्रूसेडर और मुस्लिम शासन के बीच गहरे सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुए। यूरोपीय क्रूसेडर इस्लामी दुनिया की उन्नत चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान और वास्तुकला से परिचित हुए। इस सांस्कृतिक मिलन का यूरोप के पुनर्जागरण पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह दर्शाता है कि संघर्ष के बीच भी ज्ञान और विचारों का आदान प्रदान कभी नहीं रुकता। अध्याय 4, ऑटोमन साम्राज्य और ब्रिटिश शासनादेश, ऑटोमन एम्पायर एंड ब्रिटिश मांडेट। 1517 में ऑटोमन साम्राज्य, तुर्क साम्राज्य ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। यह शहर के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत थी, जो सापेक्षिक शांति और स्थिरता का काल था। ऑटोमन शासकों ने शहर के बुनियादी ढांचे का विकास किया, नई सड़कें, जल प्रणालियां और सार्वजनिक भवन बनवाए। उन्होंने हरम अल शरीफ, डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद परिसर के जीर्णोद्धार पर विशेष ध्यान दिया। इस दौरान यरूशलेम की जनसंख्या में वृद्धि हुई और मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों का एक विविध समुदाय यहाँ शांति से रहने लगा। ऑटोमन साम्राज्य में लागू मिल्लत प्रणाली ने विभिन्न धार्मिक समुदायों को अपने कानूनों और प्रतिनिधियों के तहत स्वशासन की अनुमति दी। इससे धार्मिक विविधता को पनपने का मौका मिला। यहूदी और ईसाई इलाकों का पुनरुद्धार हुआ और तीनों धर्मों के लिए तीर्थयात्रा जारी रही। प्रथम विश्व युद्ध ने ऑटोमन साम्राज्य को कमजोर कर दिया और 1917 में जनरल एडमंड एलेनबी के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। यह ब्रिटिश शासनादेश, ब्रिटिश मैंडेट की शुरुआत थी, जो 1948 तक चला। ब्रिटिश प्रशासन ने शहर में आधुनिकीकरण की कई परियोजनाएं शुरू की, जैसे शहरी नियोजन, सार्वजनिक परिवहन और स्वास्थ्य सुविधाएं। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यहूदियों और अरबों की बढ़ती राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को संतुलित करना था, जो यरूशलेम को अपनी संस्कृति और पहचान का केंद्र मानते थे। 1917 के बाल्फोर घोषणा पत्र ने, जिसमें ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर बनाने का समर्थन व्यक्त किया, यहूदी आप्रवासन को बढ़ावा दिया और अरब यहूदी तनाव को और बढ़ा दिया। 1929 के दंगे और 1936 से आर कोर जीलियर उली भटी हुई कटुता के प्रमाण थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह संघर्ष और गहरा गया। 1949 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन के विभाजन और यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसने अगले अध्याय की नींव रखी। अध्याय 5, आधुनिक संघर्ष, इजराइल का निर्माण और चल रहे टकराव, मॉडर्न स्ट्रगल्स, द क्रिएशन ऑफ इजराइल एंड ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स। 1948 का साल यरूशलेम और पूरे क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक विभाजन लेकर आया। संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना और 14 मई 1948 को इजराइल राज्य की स्थापना की घोषणा के साथ ही पड़ोसी अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पश्चिमी यरूशलेम इजराइल के नियंत्रण में आ गया, जबकि पूर्वी यरूशलेम, जहां पुराना शहर और तीनों धर्मों के पवित्र स्थल स्थित थे, जॉर्डन के कब्जे में चला गया। यह शहर दो भागों में बंट गया, जो बड़े अरब इजराइल संघर्ष का प्रतीक बन गया। 1967 का 6 दिवसीय युद्ध इस विभाजन का एक निर्णायक मोड़ था। इस युद्ध में इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और पूरे शहर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इजराइल ने यरूशलेम को अपनी अविभाजित और शाश्वत राजधानी घोषित कर दिया।
लेकिन इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक मान्यता नहीं थी। फिलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को अपने भविष्य के राज्य की राजधानी के रूप में देखते हैं। ये मुद्दा आज भी सबसे विवादास्पद बना हुआ है। यरूशलेम का आधुनिक संघर्ष सीधे तौर पर इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष से जुड़ा हुआ है। शहर का धार्मिक महत्व इसे और भी जटिल बना देता है। यहूदियों के लिए यह उनके प्राचीन मंदिर का स्थान है, मुसलमानों के लिए यह अल अक्सा मस्जिद का स्थान है और ईसाइयों के लिए यह ईसा मसीह के क्रूसीकरण और पुनरुत्थान का स्थान है। ये अतिव्यापी धार्मिक दावे शहर के माहौल को अत्यधिक संवेदनशील बनाते हैं। 20वीं सदी में कई युद्ध और इंतिफादा फिलिस्तीनी विद्रोह हुए, जिनमें पहला इंतिफादा 1987 और दूसरा इंतिफादा 2000 शामिल है। इन विद्रोहों में भयंकर हिंसा और आम नागरिकों की जान गई, जिससे इजरायली सुरक्षा नीतियां और कड़ी हो गईं और दोनों समुदायों के बीच की खाई और गहरी हो गई। शांति स्थापित करने के लिए कई प्रयास हुए, जैसे ओस्लो समझौते, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। अध्याय 6, समकालीन यरूशलेम, विविध आख्यानों का शहर, कंटेम्परेरी जेरूसलम, अ सिटी ऑफ डाइवर्स नैरेटिव्स। आज का यरूशलेम एक ऐसा शहर है जहां विरोधाभास साथ साथ रहते हैं। एक ओर यह गहरी आस्था और तीर्थयात्रा का केंद्र है, तो दूसरी ओर राजनीतिक तनाव और सामाजिक असमानता का अखाड़ा। पश्चिमी दीवार पर यहूदी प्रार्थना करते हैं, चर्च ऑफ द होली सेपल्कर में ईसाई भजन गाते हैं और अल अक्सा मस्जिद से मुसलमानों की अजान गूंजती है। लेकिन इन धार्मिक स्थलों के बीच की गलियों में अक्सर तनाव और टकराव की स्थिति बनी रहती है। इजरायल यरूशलेम को अपनी अविभाजित राजधानी मानता है और उसने शहर के विकास के लिए नीतियां बनाई हैं। दूसरी ओर फिलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को अपने भविष्य के राज्य की राजधानी के रूप में देखते हैं। बस्तियों का निर्माण परमिट, निवास अधिकार और पवित्र स्थलों की स्थिति जैसे मुद्दे रोजाना टकराव का कारण बनते हैं। यरूशलेम की आबादी भी उतनी ही विविध है जितना इसका इतिहास। यहाँ इजरायली, यहूदी, फिलिस्तीनी मुसलमान और विभिन्न संप्रदायों के ईसाई रहते हैं, लेकिन इन समुदायों के बीच सामाजिक आर्थिक असमानता गहरी है। यहूदी और फिलिस्तीनी इलाकों में रहन सहन, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच में बड़ा अंतर है। हालांकि इस सब के बीच शांति और सह अस्तित्व के प्रयास भी लगातार जारी हैं। कई अंतर्धार्मिक संगठन, शांति स्थापना परियोजनाएं और जमीनी स्तर पर काम करने वाले समूह लगातार दोनों समुदायों के बीच संवाद और आपसी समझ को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रयास छोटे हैं, लेकिन उम्मीद की किरण जरूर है। अध्याय 7, निष्कर्ष, इतिहास में यरूशलेम की अद्वितीय भूमिका, कंक्लूडिंग रिफ्लेक्शंस ऑन जेरूसलम्स यूनिक रोल इन हिस्ट्री। अपने 4000 साल के लंबे और उथल पुथल भरे इतिहास में यरूशलेम ने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है। ये शहर सिर्फ पत्थरों और इमारतों का समूह नहीं है, ये मानवीय आस्था, आशा और संघर्ष का एक जीवंत प्रतीक है। ये एक ऐसा शहर है जहां 3 महान धर्म न केवल मिलते हैं बल्कि कई बार टकराते भी हैं। करेन आर्मस्ट्रॉन्ग हमें याद दिलाती है कि यरूशलेम ने अपने इतिहास में अविश्वसनीय त्रासदियां देखी हैं, विनाश, नरसंहार, निर्वासन, लेकिन इसने अद्भुत सांस्कृतिक और धार्मिक पुनर्जागरण भी देखे हैं। ये शहर एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम मानव सभ्यता का पूरा चेहरा देख सकते हैं, उसकी सबसे बड़ी क्रूरता और उसकी सबसे गहरी आस्था दोनों। धार्मिक रूप से यरूशलेम तीनों धर्मों के लिए एक अटूट आस्था का केंद्र है। राजनीतिक रूप से ये एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें पूरे मध्य पूर्व का जटिल संघर्ष सिमट कर दिखाई देता है। यरूशलेम का भविष्य अनिश्चित है, शांति का रास्ता कठिनाइयों से भरा है, लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग का मानना है कि यरूशलेम की ताकत उसकी विविधता और उसकी सहनशीलता में निहित है। उनका मानना है कि एक दिन यह शहर सभी समुदायों के लिए शांति और सद्भाव का स्थान बन सकता है। यरूशलेम की कहानी सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, ये मानवीय आत्मा की उस गहरी लालसा की कहानी है जो ईश्वर, अर्थ और अपनेपन की तलाश में। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी आस्थाएं, हमारी यादें और हमारे सपने कितने शक्तिशाली हो सकते हैं और वे हमें एक दूसरे से जोड़ भी सकते हैं और अलग भी कर सकते हैं। यरूशलेम की गाथा अभी खत्म नहीं हुई है, ये लिखी जा रही है और आने वाली पीढ़ियां इसे आगे बढ़ाएंगी। तो दोस्तों, ये थी करेन आर्मस्ट्रॉन्ग की किताब जेरूसलम, वन सिटी थ्री फेथ्स की कहानी। ये सिर्फ एक शहर का इतिहास नहीं था, बल्कि उस शहर से जुड़ी भावनाओं, आस्थाओं, संघर्षों की एक गहन पड़ताल थी। आशा है कि आपको ये ऑडियो यात्रा पसंद आई होगी। इस यात्रा में मेरे साथ चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें। फिर मिलेंगे एक नई किताब की नई दुनिया में। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।